हेलो एवरीवन। तो इस साल के रैंक इन्फ्लेशन के बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, यानी कि वही 5 6 7 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने के बाद भी एम्स नहीं ले पा रहे होंगे, अगर रीनीट नहीं होता है और अगर पुराने नीट स्कोर को भी वैलिड माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें टॉप स्कोर के लिए एम करना है। बिकॉज यार मैंने खुद 720 और 720 स्कोर किया था। ऑल्दो ये ऐसे डायरेक्टली अचीवेबल तो नहीं है, काफ़ी हद तक आपका लक फैक्टर भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन हम टारगेट करेंगे यार, हम टारगेट करेंगे 720 की, ताकि हम जितना हो सके उसके आसपास जो है स्कोर ला सके। तो हमें एम फॉर एम्स करना है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं और वो एस्पायर करते हैं कि वो एम्स तक जो है पहुंच सके। और अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, नीट 26 के लिए एम कर रहे हैं, देन फर्क नहीं पड़ता आपकी इंटेलिजेंस किस लेवल की है, आप किस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड हैं। आपको बस मेहनत करना है और आप डेफिनेटली एम फॉर एम्स कर सकते हैं। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार, क्योंकि आप टॉप स्कोर को टारगेट कर रहे हैं, आप टॉप मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें डिफरेंटली करनी होगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर सिर्फ सिलेक्शन तक अगर आप एम कर रहे होते तो वो चीजें आप मिस आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% एकदम परफेक्ट है। तो चलिए यार, इसके लिए एक चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। चेकलिस्ट में आपको सारी चीज़ों को टिक करते जाना है कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स आपके इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। यहाँ पर यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में लैग कर रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का फिजिक्स वीक होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो याद करने में जिनको परेशानी होती है उनका जो है बायो वीक होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं इनका केमिस्ट्री भी वीक होता है। बट आपको टारगेट करना है एम्स, आपको टारगेट करना है 710 के भी ऊपर स्कोर, यानी कि आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट स्कोर लाना है। तो आपके सारे सब्जेक्ट इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। आपके जो अभी के मॉक टेस्ट हो रहे हैं, कोचिंग के मॉक टेस्ट, आपको एटलीस्ट इंश्योर करना है कि आप 600 प्लस सारे मॉक टेस्ट में ला रहे हैं। ठीक है, तभी आप जो है फाइनल जो 700 720 का जो टारगेट है आपका, वो लास्ट के मॉक टेस्ट में आप इंप्रूव कर करके वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए यार। बैकलॉग आपको ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट कर दो। इसके लिए मेरा वो जो बैकलॉग वाला वीडियो है, बैकलॉग वीडियो जरूर देखना। जस्ट पिछला वाला वीडियो ही मैंने उसे बनाया था, जिसमें बताया था कि कैसे आप अपने बैकलॉग को जल्दी से जल्दी दूर कर सकते हो। उसके बाद आता है रिवीजन ऑफ द फुल सिलेबस एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। काफी स्टूडेंट जो है पूरे के पूरे सिलेबस को टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाते हैं एंड एंड तक जाते जाते वो 2 या 3 बार ही जो है सिलेबस को पढ़ रखे होते हैं। तो फुल सिलेबस का जो है रिवीजन होना चाहिए 4 to 5 टाइम्स। जो भी बैकलॉग उसको कंप्लीट करो एंड इवन उन पोर्शंस की भी जो है आपको 4 to 5 टाइम्स कंप्लीटली पूरे सिलेबस को एकदम ढंग से रिवाइज करना है। और एक और बड़ी मिस्टेक, मेजर चीज जो मिस आउट हो जाती है वो है एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो की तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है मिसिंग रहती है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको अब तक क्लियर नहीं है कि कहाँ से उन्हें पढ़ाई करनी है और वो कंफ्यूज्ड है कि प्रिपरेशन कहाँ से करे। तो पीडब्ल्यू ने इस साल भी जो है ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है, अगर नीट रिजल्ट के बारे में बात करूं। और आपको क्या करना है, आपको बस फोकस, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ विद गुड स्ट्रेटेजी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे भी, और डिफरेंट एरिया से भी आपके टीचर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। गुड स्ट्रेटेजी के साथ जो है पढ़ाई करनी है। अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छा एम्स अगर आपको चाहिए तो आपको आज से अभी से प्रिपरेशन अपनी जो है स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं इसके बैचेस की बात करूँ तो यहाँ पर 8 जुलाई तक आपको यकीन 3.0 परचेज करने पे, यकीन 1.0, यकीन 2.0 2025 जो है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। यकीन 3.0 का जो प्राइस है वो है 4400 और ये ड्रॉपर्स का बैच है। 11th के लिए जो बैच है, यानी कि यहाँ पे अर्जुना नीट 3.0 2025, ये जो है ये 4200 में अवेलेबल है और 4500 पे लक्ष्य अवेलेबल है। लक्ष्य जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बैच। हिंदी वाले जितने बैचेस हैं, लक्ष्य, अर्जुना, यकीन, नीट 2025 के लिए, ये सारे बैचेस ₹3000 में अवेलेबल है 11th 12th और ड्रॉपर के लिए। इन बैचेस पे यार आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स मिलते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस, वो भी क्विज फॉर्मेट में। हर एक क्लास की जो पीडीएफ नोट्स होगी वो भी अपलोड हो जाएगी आफ्टर द क्लास ऐप पे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता रहा था कि मॉक टेस्ट में आपको अच्छे परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे शेड्यूल मॉक टेस्ट मिलते हैं, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे मॉक टेस्ट लिस्टेड है, सारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानर। सिर्फ यही नहीं यार, हर एक बैच के साथ उन बैचेस के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। पर पीडब्ल्यू के कोर्सेज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अपना कोड यूज कर सकते हैं SOEB1 और आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। और सिर्फ यही नहीं है, नीट बैचेस ही नहीं, जेई बोर्ड्स, अगर आप कहीं और भी कोर्स परचेज करते हैं और आप मेरा कोड यूज करते हैं तो भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो है एप्लीकेबल। साथ ही यार बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर अभी ऑफर चल रहा है, तो आप बुक्स को भी जो है चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू स्टोर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। अब यार काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजों को एक साथ माइंड पे कैसे रखना है। बहुत सारी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें क्लास का कंटेंट पढ़ना है, डीपीपी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। तो एक चीज को सिंपल प्रायोरिटी लो और आपकी बाकी सारी चीजें सॉर्टेड आउट हो जाएगी। और वो चीज क्या है यार, प्रायोरिटी है हमें स्कोर वेल इन कोचिंग मॉक्स। सिंपल है, मेरा यार टारगेट ये रहता था कि कोचिंग में जो भी
भी पार्ट आ रहा है, जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको मैं ढंग से प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं यार कोचिंग मॉक के अंदर जो सिलेबस होता है, उसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे होते हैं, वो इस तरीके से प्लान किए जाते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स जो है आपके सारे चैप्टर्स ही रिवाइज हो जाए, यानी कि एट द एंड ऑफ जब आपकी कोचिंग खत्म होती है तब तक एटलीस्ट जो है आप 5 6 7 8 बार जो है हर एक चैप्टर की जो है वो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में रिपीट हो चुका होता है। तो आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटी है कि आप मॉक टेस्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर करो। इसका एक फायदा ये होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस काफी हाई रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपको लग रहा होगा कि नहीं यार मैं क्लास में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने कोचिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है मैं इंडिया लेवल पे भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस हाई रखना पूरे जो है अपनी जर्नी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोचिंग मॉक्स को थोड़ा सीरियसली लो, उसको मिस बिल्कुल भी मत करो। भले आप थोड़े कम प्रिपेयर्ड हो, आप बस वो प्रिपेयर्ड वाले पार्ट को एनालाइज करो कि हाँ यार मैंने जो पार्ट प्रिपेयर कर रखा था उस पार्ट में से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो देखो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैं डिस्कस करूँ कि नीट का जो आपका टारगेट स्कोर है वो अभी के मॉक टेस्ट स्कोर के अकॉर्डिंग आप कितना सेट कर सकते हैं इजीली। तो लेट से अभी अगर आप एज ए स्टूडेंट 650 प्लस या इवन 600 प्लस भी आराम से स्कोर कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, तो नीट टारगेट स्कोर आप 700 प्लस आराम से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे होते हैं उससे हम थोड़ा ज्यादा ही नीट तक स्कोर करते हैं। तो लेट से अभी आप नीट 2025 के लिए एम कर रहे हो, आपके मॉक टेस्ट में 600 प्लस 650 प्लस कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो आप आराम से 700 प्लस का जो स्कोर है वो आप नीट 2025 में टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट में 650 प्लस स्कोर कर रहे हैं, उनके मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं? उनके मिस्टेक्स होते हैं सिली मिस्टेक्स, यार छोटे छोटे जो मिस्टेक हो गए, पेपर के दौरान जो मिस्टेक हो गए, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, या फिर कुछ चीज़ है नॉट है वो नहीं पढ़ा, करेक्ट पढ़ा, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक हो गए, थोड़ा बहुत जो है टाइम की कमी थी तो वहाँ पे हड़बड़ाहट हो गई, जल्दी जल्दी के अंदर मिस्टेक हो गया, तो इस टाइप के मिस्टेक्स होते हैं। इसके अलावा और क्या मिस्टेक होता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वीक है, मतलब बायो की एनसीईआरटी पढ़ रखी है बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी नहीं पढ़ रखी, तो वो पार्ट से अगर क्वेश्चन आ जाता है, कोई ग्राफ आ गया, कोई लाइन आ गई, तो वो पार्ट जो है मिस्टेक हो रहा है या कोई एआर गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक वीक सब्जेक्ट हो सकता है, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे मैं भी था, मैं 600 प्लस स्कोर करता था बट मेरा बायो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रहता था, मेरे बायो में 330 340 तक ही जो है बन पा रहे थे। तो एक वीक सब्जेक्ट जो है डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स का रहता है, कोई वीक सब्जेक्ट हो सकते हैं, कुछ वीक चैप्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ चैप्टर जो बैकलॉग में चले गए, जो नहीं पढ़ पाए हम लोग, है ना, तो वो पार्ट वीक रह गया हमारा। तो ये मिस्टेक्स होती हैं। अब जो स्टूडेंट्स अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो यार नीट 25 के लिए एम करेंगे या फिर नीट 26 के लिए एम करेंगे। तो नीट 26 हो चाहे 25 अगर 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप जो है नीट टारगेट स्कोर 650 प्लस पे हैं, कि कहीं ना कहीं आपके जो है अगर आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1-2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर नीट देते हो तो आप 650 प्लस आराम से ला सकते हो। लेकिन आपका नीट जो है वो बाद में है, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर इशूज है, इसी वजह से आप जो है 500 प्लस के आसपास स्कोर पे ही अटक रहे हो। क्या इशूज होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के? तो ऐसे स्टूडेंट्स का मेजोरिटी यही है कि बैकलॉग, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी 12th पे है 500 प्लस स्कोर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका 11th या तो वीक होगा या 12th के अंदर कोई मेजर पोर्शन है जो बैकलॉग पे होगा। एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री का वीक होना या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की लैक, ये बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स में मैंने देखा है। वो जो है पढ़ाई कर लेते हैं, क्लास नोट्स कर लेते हैं, डीबीपी कर लेते हैं, बट इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है वो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो लैक ऑफ रिवीजन भी हो सकता है डेफिनेटली। फिर मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा, अब चाहे आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं, जैसा भी आप स्कोर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए डेफिनेटली काम आएगी, ताकि आप जो है टॉप स्पॉट के लिए एम कर सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप हाई स्कोर करें तो भी आपको कंसिस्टेंटली उस स्कोर को मेंटेन करना है और इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा कम भी स्कोर कर रहे हैं तो भी आपको कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट पे जो है ध्यान देना है, ठीक है। आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है 600 प्लस 500 प्लस, उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है। करंट सिलेबस और रिवीजन 50% और 50% आपकी जो भी मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स कौन से? यही वाले मिस्टेक्स कि यार अगर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा ध्यान दूँ, अगर मैं एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी वीक है तो मैं उस पर थोड़ा ध्यान दूँ, अगर वीक सब्जेक्ट है, वीक चैप्टर है तो मैं उस पर ध्यान दूँ, ठीक है। तो ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आता हूँ कि अगर आपके बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब उसमें मैं उसको डील कैसे करूँ, उसको दूर कैसे करूँ? तो सिंपल यार, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपके कोचिंग में जो मॉक टेस्ट है वो तो चल ही रहा है, वो तो आपको देना ही है, प्लस आपको खुद से भी बहुत सारे मॉक टेस्ट में अपेयर करना है। फिर आते हैं जिनकी एनसीईआरटी वीक है, कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वीक है, बायो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वीक है, तो मेरे वो वीडियो जरूर देखना, मेरे वीडियो देख लेना, ताकि आप जो है उसको फास्ट कंप्लीट कर पाओ। मैंने पूरा बता रखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है, आपको कैसे, आपको मेजर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि बायो के लेवल पे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को एक्जैक्टली तो नहीं कर सकते कि आप एक एक लाइन रट रहे हो, एक एक लाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का एक तोड़ है, तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे उस पर व्यूज़ आए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी, आप जरूर उसको चेकआउट करना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा।
बैकलॉग्स पे मेरा वीडियो भी जरूर देखना, अगर आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो वॉच वीडियो ऑन हाउ टू डील विद बैकलॉग्स, और टाइम अलॉट करो। सिंपल स्ट्रेटेजी होती है यार बैकलॉग के लिए। अभी भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको अलग टाइम अलॉट करना ही पड़ेगा। अगर आपका 6 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम है, 2 घंटे आपको बैकलॉग को देना ही पड़ेगा। देन आता है रिविजन। तो रिविजन में यार सिंपल है, वहाँ पे भी आपको स्टडी टाइम को स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 घंटे करंट सिलेबस को दे दो, 2 घंटे रिविजन को दे दो, 2 घंटे बैकलॉग को दे दो। तो ये स्प्लिट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आपको क्या करना है, अच्छे रिसोर्सेज यूज करना है, ठीक है। अच्छे रिसोर्सेज जिसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और सेम रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स करो। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज जो है आप ट्राई कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि डिफरेंटली क्या करें। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि हम तो जो है 720 आउट ऑफ 720 टारगेट कर रहे हैं, या फिर 700 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहे हैं, हमें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें एम्स चाहिए, या फिर जो है अपने स्टेट में टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, या फिर कोई और एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली नहीं भी मिला तो डिफरेंट डिफरेंट एम्स चाहिए। तो अगर हमें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज टारगेट करना है तो हमें डिफरेंटली सोचना होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सेस है, ऑलरेडी कोचिंग का बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो हमें क्या डिफरेंट क्या करना है, तो पहली बात एक डिफरेंस ये है कि आपको मोर टाइम देना है अपने वीक सब्जेक्ट को। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं कमजोर सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम दूंगा तो मेरा जो सब्जेक्ट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो वीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं यार, आपको वो बैलेंस कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको वीक सब्जेक्ट पे देना है। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल लेवल पे जो है आपको लेके आना है, ठीक है। फिर आपको एटलीस्ट जो है 4 डेज आपको मॉक प्रिपरेशन में देना है। 4 या 5 दिन जो है आप करंट सिलेबस छोड़ सकते हो अपने मॉक टेस्ट के पहले। तो मॉक टेस्ट के 4 या 5 दिन पहले से ही जो है प्रॉपरली उस मॉक टेस्ट की तैयारी पे लग जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद PYQ बेस्ड, आपको PYQ बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो नीट लेवल करो और जेई लेवल करो। नीट और जेई आपके रेफरेंस मटेरियल्स हैं, दोनों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड कर सकते हो। जेई के PYQs भी जो है अब नीट में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो डिफरेंट करना है वो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी को भी आपको इक्वल लेवल प्रेप करना है एज बायो। अब इक्वल लेवल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक एक लाइन आपको बायो में जैसे रटी हुई वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आपको एक एक लाइन रटी हुई होनी चाहिए, बट इक्वल लेवल का मतलब है कि चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठ के आएंगे, वो अगर उठ के आते हैं तो आप उसको सही करो। चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी की लाइनों से कोई एआर हो, चाहे वो स्टेटमेंट वाला हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो, चाहे कोई ग्राफ हो, चाहे कोई मैच द फॉलोइंग हो, कोई टेबल में से उठ के आया हुआ कोई डेटा क्वेश्चन हो, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। और उस चीज के लिए आप मेरा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के जो वीडियो है जहां पे मैंने बताया है कि क्या शॉर्ट ट्रिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी को कंप्लीट करने का, वो देखना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या मिस्टेक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपने नीट के प्रिपरेशन में ऑलरेडी ठीक ठाक लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एम करना है टॉप स्पॉट के लिए। तो ये जो ऑलरेडी ठीक ठाक लेवल पे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी 500 प्लस 600 प्लस स्कोर आ रहा है, वो उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स जो है वो टॉप स्कोर 720 700 प्लस या एम्स लेवल पे जो है पहुंच पाएंगे। वो कौन पहुंच पाएंगे? जिन लोगों ने यार इस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, जहां पे मैंने ये जो मिस्टेक्स बताया उनको ध्यान रखा होगा, जो एक्स्ट्रा चीजें बताई वो सब कर रखा होगा, जो डिफरेंट चीजें मैंने बताई वो डिफरेंटली जो है चीजें उन्होंने कर रखी होगी, जिन्होंने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दे रखा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया है कि अगर आप ऑलरेडी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ऐसे स्टेप्स लें जिससे आपकी इंप्रूवमेंट हो सके। ये आज का जो वीडियो था वो इंप्रूवमेंट टाइप वीडियो था और हाई स्कोर टारगेट करने वाला वीडियो था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय।